everyone. So, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. good afternoon, everyone. Good afternoon, Kush Aryan. Good afternoon, Prachi. Good afternoon, Shanti. तो आप सब रेडी है आज के सेशन के लिए? Yes, sir. किसी को नींद तो नहीं आ रही ना दोपहर की वजह से? No, sir. No, sir. तो ठीक है। तो मेरा नाम है रितम प्रियदर्शी। मैं एक एटीएल कोच हूँ और मैं आज आपको टिंकरकैड के बारे में इन्फॉर्म करने वाला हूँ। ठीक है। तो पहले तो अगर आप लोग आपका कैमरा ओपन ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझको भी आपका फेस देखने को मिल जाएगा। सो एवरीवन, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज? अच्छा, ओके। तो बच्चों, आप लोग के स्कूल के अंदर एक एटीएल लैब है ना? अटल लैब है आपके स्कूल के अंदर? हाँ सर। हाँ, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना? हाँ, हम बनाते बनाते हो कि हैं। नहीं बनाते हो? हाँ, तो आप देखते हो कि प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर सर्किट भी तो बनानी पड़ती है ना, कभी कभी बनानी पड़ती है ना? तो उन सर्किट को बनाने के लिए आप क्या करते हो? उसके जो कोई भी आपको कोई चीज बनानी हो, जैसे कोई कार बनानी हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कार का डिजाइन पहले तैयार करना पड़ेगा ना? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो वैसे ही कोई सर्किट बनानी हो, हाँ। अगर सर्किट को वैसे ही बनाने बैठ जाओगे कि सारे वायर्स ले लिए, एलईडी ले ली, और ये मशीन जो अंदर कंपोनेंट्स आते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है, और फिर सर्किट बनाने बैठ जाते, तो सर्किट पहली बार में ठीक से बन जाएगी? ऐसा होता है? नहीं होता ना? मिस्टेक्स आ सकती है ना? तो कार बनाने से पहले हम क्या करते हैं? पता है क्या करते हैं? उसका एक मिनिएचर वर्जन बनाते हैं, उसका ड्राइंग बनाते हैं ना पहले। आप कार का ड्राइंग नहीं बनाते, ब्लूप्रिंट बनाते, ठीक है। तो आप सर्किट का भी ऐसे ब्लूप्रिंट बना के रख दोगे, तो आपको क्या होगा, जब सर्किट को आप फिजिकली बनाओगे तो उसको टेस्ट कर सकोगे ना एडवांस में? कर सकोगे नहीं कर सकोगे? हाँ या ना? बोलो, यहाँ पे आपको मुंह हिलाना पड़ेगा, बैठे नहीं रहना है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। ओके। तो आज हम देखेंगे टिंकरकैड के बारे में, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी ऐसे आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, मैं सबके ऊपर नजर रखूंगा, ठीक है। और अगर किसी ने भी यहाँ पे ध्यान दिया तो वहाँ कैमरा से बाहर आके मारूंगा, नहीं मारूंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. हेलो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ठीक है। तो वेलकम टू स्टेमबोटिक्स। आप सब जानते होंगे कि आपकी अटल लैब में जो अटल लैब का जो काम है, उसको हम अटल लैब के अंदर जो कोच है उनको असाइन करने वाली कंपनी है स्टेमबोटिक्स, ठीक है। स्टेमबोटिक्स क्या है, आप सबको पता है? किसी को सुना होगा? ऐसे आप सबने ये नाम सुना है स्टेमबोटिक्स? Yes, sir. कोई है? हाँ, कोई बोलेगा क्या है स्टेमबोटिक्स? कोई भी बोल दो, आपको जो भी पता है वो बोल दो। तो कोई भी आंसर मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टेमबोटिक्स क्या है सबसे पहले तो।
तो स्टेमबोटिक्स क्या है? स्टेमबोटिक एक एड टेक स्टार्टअप है। एड टेक स्टार्टअप मतलब आप सबने स्टार्टअप का नाम तो सुना होगा ना। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी होती है, जब भी कोई कुछ लोगों का ग्रुप होता है और वो उनके पास कुछ नया नया आइडिया होता है, तो वो उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको स्टार्टअप में बदलते हैं। स्टार्टअप का काम क्या होता है? किसी भी फील्ड में एक नया सोच को आगे बढ़ाना, ठीक है? तो स्टेमबोटिक्स क्या है? एक एडटेक स्टार्टअप है। यहाँ पे हम जो एजुकेशन है ना उसको रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। मतलब कि आप सबने देखा होगा कि अभी तक आपको स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है? आप सबको पता है ना, ब्लैक बोर्ड होता है, टीचर आते हैं और तो जो वो बोर्ड पे लिखाते हैं और आप सब पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ाते हैं ना? आया ना? हेलो? लेकिन जब आप एटीएल लैब के अंदर जाते हैं तो अब आपको क्या देखने को मिलता है? तब आप देखते हैं कि आपके हैंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। आपको खुद टेस्ट करने को दिए जाते हैं। आपको सिखाया जाता है कि इन कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये हमारा स्टेम एजुकेशन है। स्टेम का फुल फॉर्म को क्या होगा? स्टेम में एस का मतलब होगा, कोई बोलेगा क्या होगा एस का मतलब? किसी का हैंड रेज़ नहीं हो रहा। आप अगर बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज़ कर सकते हो। कोई बोलेगा STEM में एस का मतलब क्या होगा? हम्म? तो देखो, एस का मतलब होगा साइंस, टी का मतलब होगा टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होगा इंजीनियरिंग, ठीक है? और एम का मतलब होगा मैथमेटिक्स। इन सब का यूज करके हमें एजुकेशन में कुछ नया चेंज लाना है। तो आज हम देखने वाले हैं टिंकरकैड के बारे में। सबसे पहले ये टिंकरकैड होता क्या है? तो आप लोगों ने आपकी एटीएल लैब में 3D प्रिंटर तो देखा होगा ना? देखा है ना? सब लोग पहले अपने कैमरास ऑन कर दो प्लीज। ठीक है, ऑन है ना सबके? तो आप लोगों ने अपने स्कूल के अंदर एटीएल लैब के अंदर 3D प्रिंटर देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? तो उस 3D प्रिंटर के अंदर आप लोग 3D जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्रिंट करते हैं, ठीक है? लेकिन कभी सोचा कि ऐसे जो 3D ऑब्जेक्ट्स आप प्रिंट करते हो, उनको पहले उनकी डिजाइन तो पहले करनी पड़ेगी ना? जैसे कि आप कोई कार बनाते हैं, ठीक है? कोई इंजीनियर कोई कार आपके पास कोई कार नई कार आती है, तो वो कार कैसे बन जाती है? वो ऐसे डिजाइन वो जो मैन्युफैक्चर के दिमाग में आएगा और वो बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? क्या होगा? सबसे पहले डिजाइनर होगा, उसकी क्या करेगा? ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, उसके बाद उसको बनाएगा ना कार को। तो वैसे ही हमें अगर कोई भी 3D प्रिंटर में कोई चीज बनानी है तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले उसको 3D फाइल को डिजाइन करना पड़ता है और फिर इस ऐसे यहाँ पे हम जब कोई 3D फाइल बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करके उसको बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो टिंकरकैड क्या है? इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि पहले तो ये फ्री है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इसको आप क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो टिंकरकैड क्या है? टिंकरकैड इज़ अ ब्राउज़र बेस्ड 3D डिज़ाइन एंड मॉडलिंग टूल दैट perfect for beginners, hobbyists एंड एजुकेशन। तो टिंकरकैड क्या है? टिंकरकैड एक ब्राउज़र बेस्ड 3D डिज़ाइन मॉडलिंग टूल है। ब्राउज़र बेस्ड का मतलब क्या होगा? ब्राउज़र बेस्ड का मतलब ये होगा कि इसको आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में से यूज़ कर सकते हैं। और ब्राउज़र का मतलब क्या होता है पता है? आपके अंदर आपके फ़ोन में जो क्रोम होता है या फिर अगर आपके पास आईफ़ोन है तो उसके अंदर सफारी होता है, वो आपके ब्राउज़र है। यहाँ पे आप सिंपली उसकी टिंकरकैड की वेबसाइट का आईपी एड्रेस डाल के उसको ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? टिंकरकैड के आपका अंदर आप क्या कर सकते हैं और टिंकरकैड का यूज़ कौन-कौन करता है?
तो टिंकरकैड के सबसे अगर आसान शब्दों में आपको बताऊं तो टिंकरकैड का यूज होता है 3D ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए। आपके पास जो सर्किट होती है ना, आपके जो आपको कोई कंपोनेंट बनाना हो उसके अंदर सर्किट होती है, तो उस सर्किट को पहले आप टेस्ट करना चाहते हैं, मेरी सर्किट काम करेगी या नहीं करेगी, मैंने इसके अंदर जो कनेक्शन किए है वो ठीक से किए हैं या नहीं किए है, वो सब देखने के लिए, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिगिनर्स, हॉबीइस्ट और एजुकेटर्स। बिगिनर्स मतलब जो अभी 3D प्रिंटिंग या फिर जो सर्किट डिजाइन में अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उनको कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बनानी है, हमको जैसे ही बच्चों को हमें इजी सर्किट बनानी होती है ना, तो वो हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। हॉबीइस्ट मतलब जिसको हॉबी के तरह इसका यूज करना है, और एजुकेटर्स मतलब आपके टीचर्स भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट होती है जैसे कि आप इंस्टाग्राम ही ले लो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का भी कोई मालिक होता है ना, उसकी कोई पेरेंट कंपनी होती है। आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? कोई ऐसा है जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता होगा? आप सब लोग करते होगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है इंस्टाग्राम का मालिक कंपनी कौन सी है? इंस्टाग्राम का मालिक है वो कौन है? पता है आपको? अकाउंट बना दोगे लेकिन ये नहीं देखोगे कि कंपनी कौन सी है, ठीक है। इंस्टाग्राम का मालिक कौन है पता है? मेटा है। जो फेसबुक था ना इसके पहले, आप लोग फेसबुक पहले सबसे पहले यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक है ना उसका नाम चेंज हो गया, मेटा हो गया। और ये मेटा है ना वो हमारे टिंकर कैट को ओन करती है, मतलब उसकी मालिक है, ठीक है। सॉरी, टिंकर कैट नहीं, यहाँ जो फेसबुक को है ना वो इंस्टाग्राम को ओन करता है, मतलब इंस्टाग्राम का मालिक कौन हुआ? मेटा हुआ। तो ऐसे हमारा जो टिंकर कैट है ना उसकी भी एक पेरेंट कंपनी है और उसका नाम है ऑटोडेस्क। क्या सुनाई दे रहा है आप सबको? टिंकर कैट की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ऑटोडेस्क। और यही है इनका मालिक, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो जो अभी तक हमने सुना उसके ऊपर से आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंपनी ओन्स द टिंकर कैट। जिसको भी आंसर आए ना वो बस हैंड रेज कर देना, ठीक है। या फिर माइक को म्यूट अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हो। विच कंपनी ओन्स टिंकर कैट? इन टिंकर कैट की मालिक कौन है? पहली ऑटोडेस्क, बी अडोब, सी गूगल या डी माइक्रोसॉफ्ट। ऑटोडेस्क। लेकिन आप एक बार हैंड रेज कर देगी उसके बाद बोलेगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सी ए कंपनी है? ऑटोडेस्क। ये ऑटोडेस्क, ठीक है, सही जवाब आपका। बहुत ही अच्छा, आपने सही जवाब दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपका नाम बताएंगे? हेलो, अभी आपने आंसर दिया ना, आपका नाम शांति। क्या? शांति। शांति, बहुत अच्छी शांति। तो देखते हैं कि पहले तो टिंकर कैट को हम टिंकर कैट के अंदर लॉगिन कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, तो इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो पहले आप ऐसे जैसे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो तुरंत ही आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं क्या? इंस्टॉल करके तुरंत नहीं कर सकते ना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। आप अभी तो ऐसा हो गया ना कि कोई भी वेबसाइट तुम्हें यूज करनी हो तो वो पेड होती है, ठीक है। लेकिन ये पेड नहीं, ये फ्री है, लेकिन कम से कम आपको लॉगिन तो करना पड़ेगा। लॉगिन करने से क्या होगा पता है? पहले तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, और आपका जो डेटा होगा ना वो आप टिंकर कैट के सर्वर के अंदर सेव रहेगा। मतलब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाएंगे ना, तो आप दूसरे ब्राउजर में भी लॉगिन करके अपना जो डेटा है ना उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको पहले लॉगिन करना। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम टिंकर कैट की वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले तो ओपन योर वेब ब्राउजर। इसके लिए हम क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फायरफॉक्स और क्रोम तो सफारी तो अभी कोई यूज ज्यादा करता नहीं है, लेकिन क्रोम तो हम सबके पास आता है, ठीक है। ये तो प्री इंस्टॉल आता है अपने फोन के अंदर, और लैपटॉप के अंदर भी आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्रोम को ओपन करें, ठीक है, अपने ब्राउजर को ओपन करें। मैं पहले आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपना मैंने ब्राउजर ओपन कर दिया, ठीक है, कर दिया।
अब देखते हैं सेकंड स्टेप, गो टू टिंकरकैड वेबसाइट। यहाँ पे हमें दूसरे स्टेप में ये करना है कि टिंकरकैड की वेबसाइट के ऊपर जाकर है। टिंकरकैड की वेबसाइट कौन सी है? www.tinkercad.com। कौन सी है? www.tinkercad.com। तो वहां पे मैं जाता हूँ, ठीक है। क्या वहां पे मैंने टाइप कर दिया www.tinkercad.com, ठीक है। यहाँ पे देखिए tinkercad.com लॉगिन यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कर दिया। तो ये लॉगिन पेज आ गया पहला मेरा, ठीक है। ऐसा लॉगिन पेज आपको भी देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम तीसरा स्टेप देखते हैं कौन सा है। क्लिक ऑन द साइन अप बटन टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट। यहाँ पे हमें साइन अप बटन पे जाना है, इसको पहले तो ओपन करना है सबसे पहले लिंक, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए ये डायरेक्टली होम पेज पे आ गया। लेकिन आपका लॉगिन सबसे पहले तो नहीं किया होगा, तो वो कहाँ पे आएगा ये देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लॉग आउट कर दिया। तो अब जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे ये वाला पेज दिखाई देगा। आप सबको भी यही वाला पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हमें जाना है पर्सनल अकाउंट्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए। तो हम सब पता है कि हम इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं? अपने फोन नंबर का यूज करते हैं ना लॉगिन करने के लिए। फोन नंबर के अलावा आप किसी और चीज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल अकाउंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गूगल अकाउंट की मतलब से गूगल अकाउंट की यूज क्या की मदद लेके अभी लॉगिन करूंगा। आप यहाँ पे ईमेल आईडी और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यूजर नेम से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि आप गूगल से लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो पसंद है वो उस वाली ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी रिदम प्रियदर्शी वाली आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया, क्योंकि मेरा पासवर्ड पहले से जीमेल का सेव था, तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया। लेकिन अगर आपका पासवर्ड सेव नहीं होगा ना, तो आपको एक बार सिर्फ अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिंकरकैड की वेबसाइट का लेआउट। आपको वेबसाइट पे कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी आईडी दिखाई देगी। यहाँ पे मेरी आईडी क्या है? रिदम प्रियदर्शी, ठीक है, ये मेरा नाम है। तो यहाँ पे आपको क्लासेस, डिजाइन, कलेक्शन, ट्यूटोरियल्स और चैलेंज ये सब दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो नीचे होगा सबसे, यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बटन है वो ये है क्रिएट बटन। यहाँ पे टच करके आप 3D डिजाइन, सर्किट्स और कोड ब्लॉक्स इन सब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करा, हमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? 3D डिजाइन और सर्किट पे। और वहां पे भी हमें सर्किट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आज हम देखेंगे यहाँ पे सर्किट कैसे बनाने हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे फ्रंट पेज पे और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने जो भी डिजाइन बनाए होंगे, 3D डिजाइन या फिर सर्किट्स, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे ये मैंने 3D डिजाइन बनाया हुआ है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने सर्किट जो बनाए हैं वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी सर्किट के ऊपर टच करेंगे और टिंकर तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये पहले से मैंने बनाई हुई सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पे टिंकर दिस पे क्लिक करेंगे तो आप उस सर्किट के अंदर या फिर उस 3D डिजाइन के अंदर को एक्सेस कर पाएंगे और या उसके अंदर चेंजेस भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम जब टिंकरकैड की वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें कैसा लेआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। तो यहाँ पे आपको पता है ना कहाँ से लॉगिन करना है? गूगल की मदद से लॉगिन करना है या फिर यूजर आईडी की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे पहुंच गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3D डिजाइन के बारे में, ठीक है। तो टिंकरकैड का एक बहुत ही वाइडली यूज होता है 3D डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। 3D डिजाइन क्या है? तो आप जब 3D प्रिंटर के अंदर
आप लोग 3D प्रिंटर के अंदर कभी कोई प्रिंट बनाते हैं ना, अपने एटीएल लैब में बनाए होंगे, ठीक है? जैसे कि आप कीचेन बनाते हैं और फिर अपने स्कूल के लिए कोई नाम लिखते हैं, उसका 3D प्रिंट निकालते हैं, या फिर आप फिर किसी टॉय का 3D प्रिंट निकालते हैं। तो वो 3D प्रिंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक एसटीएल फाइल बनानी पड़ेगी। आपका जो फ़ोन होगा ना, उसके अंदर आप फ़ोटो देखते हैं, ठीक है? तो फ़ोटो देखते हैं तो उसका फॉर्मेट कौन-सा होता है? जेपीईजी होता है या फिर जेपीजी होता है, ठीक है? और जो आप गाना सुनते हैं फ़ोन के अंदर, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? एमपी3 होता है। लेकिन जो हमारा 3D प्रिंटर है ना, वो ये सब फॉर्मेट नहीं समझ सकता। उसको सिर्फ़ एक ही फॉर्मेट जो है समझ में आता है। कौन-सा? और एक ही नहीं, बहुत सारे फॉर्मेट समझ में आते हैं, लेकिन उसको उसके लिए हमें 3D प्रिंटर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम गाने के लिए एमपी3 फॉर्मेट यूज़ करते हैं ना, तो हमारा जो 3D प्रिंटर होता है ना, वो कौन-सा फॉर्मेट समझता है पता है आपको? जी कोड वाला फॉर्मेट समझता है। डॉट जी कोड। अगर आपकी 3D जो आपकी फ़ाइल है उसके पीछे 3D डॉट जी कोड नहीं लिखा होगा ना, आपका 3D प्रिंटर उसको प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो वो जी कोड फॉर्मेट में लाने के लिए भी आपको पहले उसको एक एचटीएल फॉर्मेट में फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो वो जो फ़ाइल डिज़ाइन बनानी पड़ेगी ना, वो हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा डिज़ाइन बना के दिखाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करना है, हमें कौन-सा बटन क्लिक करना है, तो हमको यहाँ पे एक नई डिज़ाइन बनानी है, ठीक है? तो हम पहले यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिखेंगे, 3D डिज़ाइन, सर्किट्स और कोड ब्लॉक्स, ठीक है? तो हम यहाँ पे अभी हमें 3D डिज़ाइन बना दिया, तो यहाँ पे हम 3D डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। किया क्लिक? देखिए, जब हम 3D डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा। दिख रहा है? ये हमारा मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके मतलब कि जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाए रख के इसे यहाँ पे आगे-पीछे मूव कर सकता हूँ, देखो। दिख रहा है? ये ऐसे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि ये 3D में है, 3 डायमेंशन है, ठीक है? 3 डायमेंशन का मतलब क्या होगा? लंबाई, पौड़ाई और ऊँचाई तीनों डायमेंशन में होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा-सा बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ पे ये बॉक्स पे क्या लिखा है? फ्रंट लिखा है। फ्रंट मतलब जब हम इसको 3D प्रिंट करेंगे ना, तो ये फ्रंट वाला पार्ट होगा ना, ये आगे रहेगा आपके। उसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला मतलब लेफ्ट वाला पार्ट, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा लेफ्ट वाला पार्ट होगा। ये जो हमारे 3D प्रिंटर में दिखेगा, प्रिंट करेंगे ना, तब ये पार्ट लेफ्ट में रहेगा। यहाँ पे राइट में है, मतलब ये जो पार्ट है वो राइट में रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिक शेप्स मिलते हैं आपको। यहाँ से आप कोई भी शेप उठा के उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? अब बीच का आपके माउस का जो बीच का स्क्रॉल व्हील होगा होगा ना, उसको आगे-पीछे करके यहाँ पे आप साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मतलब ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं, देखिए। तो इसे हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं पूरा। आगे-पीछे, ऊपर से या ऊपर और नीचे से भी देख सकते हैं, देखो। यहाँ पे हमें बॉटम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ठीक है, इसके बाद हम हमारा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप सबको। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टिंकरकैड प्राइमरीली यूज्ड फॉर? मतलब टिंकरकैड सामान्यतः किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जिसको भी आंसर आए ना, वो पहले हाथ हैंड रेज़ कर देना, ठीक है? और उसके बाद आप माइक को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग 2D ड्राइंग्स। टिंकरकैड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग अ 2D ड्राइंग, ठीक है? ऑप्शन 2 एडिटिंग वीडियोस, ऑप्शन सी डिजाइनिंग पिक्चर्स या ऑप्शन डी क्रिएटिंग 3D मॉडल्स। टिंकरकैड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? कुछ आपने सबसे पहले आंसर हैंड रेज़ किया था, आप आंसर दे सकते हैं? D. Creating 3D models. ओके, वेरी गुड कुश। आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा सही है, क्रिएटिंग 3D मॉडल्स। किसके लिए बच्चों? 3D मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है? तो सब आप कुछ के लिए क्लैप करेंगे प्लीज़? ताली बजा सकते हैं कुछ के लिए? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ना ताली बजाने का, ठीक है? वेरी गुड कुश। तो ये हमने देख लिया कि टिंकरकैड में 3D डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो इसके बाद देखते हैं कि टिंकरकैड के अंदर हम सर्किट भी बना सकते हैं, ठीक है?
तो अब देखेंगे कि टिंकरकैड के अंदर सर्किट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले ये हम ये देखेंगे कि सर्किट है क्या। सर्किट बनानी है लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि सर्किट क्या होती है, ठीक है। तो टिंकरकैड के अंदर सर्किट एक सर्किट इज एन इजी टूल टू यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। टिंकरकैड के अंदर जो सर्किट है ना, वो एक टूल है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए मदद करेगा। मतलब क्या है कि आपको अगर कोई कार बनानी है, ठीक है, आप लोग जब बाजार के अंदर से कार लेके आते हैं ना रिमोट कंट्रोल वाली, कोई बच्चा ऐसा होगा कि मुझे नहीं बनानी, ठीक है, मुझे वो कार नहीं बनानी, मुझे ऐसी कार बनानी है ना जो मेरे हिसाब से काम करे। अगर मैं ताली बजाऊँ तो आगे जाए, ताली बजाऊँ तो पीछे आए, मैं बोलूँ तो रुक जा तो रुक जाए, ऐसी ही मुझे कार बनानी है, ठीक है। तो ऐसी कार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बाजार से तो नहीं मिलेगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी ना, या फिर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसकी सर्किट है ना, वो आप यहाँ पे टिंकरकैड के ऊपर बना सकते हैं, और वो भी अपने कंप्यूटर के ऊपर। और जो सर्किट आप कंप्यूटर पे बनाएँगे ना, वैसी सर्किट आप रियल लाइफ में बनाएँगे ना, तो वो काम करेगी ही। इसके लिए टिंकरकैड का ही सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो हम उसको देख लेते हैं। तो इसके बाद एक एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा ना, उसको मेरी तरफ से लास्ट में एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा। ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टिंकरकैड सर्किट्स प्राइमरीली यूज्ड फॉर? टिंकरकैड की जो सर्किट है ना, उसको उसका सबसे सामान्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर देने के लिए आप सब हैंड रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए 3D मॉडलिंग के लिए, याद रखना बच्चों सर्किट का यूज़ किसके लिए करना है? ऑप्शन ए 3D मॉडलिंग के लिए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सिमुलेशन के लिए, ऑप्शन डी ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, या ऑप्शन डी वीडियो एडिटिंग के लिए। प्राची प्राची ने सबसे पहले हाई हैंड रेज़ किया था। आप बोलेंगे प्राची? इलेक्ट्रिक सर्किट सिमुलेशन। इलेक्ट्रिक सर्किट सिमुलेशन फाइनल है? यस। फाइनल? आपने अगर गलत आंसर दिया होगा ना, तो आपको जो गिफ्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। फाइनल है? लॉक कर दूँ इसको? ओके। यस। ओके, लॉक कर देते हैं। तो हम आपका आंसर बी लॉक कर रहे हैं। तो सही जवाब है बी इलेक्ट्रिक सर्किट सिमुलेशन के लिए। बहुत अच्छी प्राची। सब लोग प्राची के लिए प्लीज क्लैप करेंगे। वेरी नाइस। ठीक है, तो देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो हमने देखा कि टिंकरकैड का यूज किसके चीज के लिए किया जाता है, तो 3D डिजाइन के लिए, वर्चुअल सर्किट के लिए और कोड ब्लॉक के लिए। आप सबको भी कोड ब्लॉक का यूज करना नहीं होगा, ठीक है। कोड ब्लॉक का यूज किस चीज के लिए होता है पता है? जब आप लोग कोई आईसी सर्किट बनाते हैं ना, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता है, तो उसके अंदर कोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है। वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस होगा 3D डिजाइन और सर्किट के ऊपर। तो हम आज अभी देखेंगे सर्किट डिजाइनिंग टिंकरकैड। टिंकरकैड के अंदर सर्किट कैसे बनानी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसके टिंकरकैड की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो हम टिंकरकैड की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा 3D डिजाइन वाला एरिया था, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से हमें बाहर निकलना है अभी। तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो हम उसकी होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम होम स्क्रीन पे आ गए अभी। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे टच करेंगे, तो हमें यहाँ पे बनानी है, अभी क्या बनानी है? सर्किट बनानी है ना, तो सर्किट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो, तो कुछ ऐसा लेआउट हमें देखने को मिलेगा। दिख रहा है सबको बच्चों? दिख रहा है ना आप सबको? यस सर। ओके। यस सर। प्रणव आपका क्या हुआ? प्रांजल? नथिंग सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप हाई एंड रेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा जो ये लेआउट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पहले तो ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टेज है हमारा। क्या है हमारा? स्टेज है। जैसे कि हम स्टेज के ऊपर डांस करते हैं ना, तो यहाँ पे स्टेज के ऊपर हमें क्या बनानी है? अपनी सर्किट्स बनानी है। ओके।
तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि हमें कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे हमारी आईडी दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारी आईडी है, इसको टच नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे ये नया नेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नेम ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो आप यहाँ पे से अपना नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई रैंडम नेम आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। दे दिया, तो वहां से हमें दिखा, यह हमने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे हमें दिखेगा पेस्ट वाला ऑप्शन। पेस्ट वाला ऑप्शन का यूज किस लिए होता है पता है आपको? जैसे कि मैंने ये कोई सर्किट यहाँ पे रजिस्टर लिया, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल से ही कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे वैसा रजिस्टर अगर पेस्ट करना होगा, तो यहाँ से मैं कंट्रोल वी करके उसको कॉपी या पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें सर्किट बनानी है यहाँ पे। तो सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कंपोनेंट्स चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे रजिस्टर, एलईडी, पुश बटन, पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटर या बाय बैटरी, ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं पता है? आपको बाजार से जाके खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप उठा सकते हो उसको, और वो भी फ्री में, जितना चाहो उतना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले तक एलईडी उठा लेता हूँ। उठा लिया ना मैंने, देख रहे हो, मैंने यहाँ से एक एलईडी उठा दी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसको पकड़े रखना है राइट क्लिक की मदद से, और यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में किसी फाइल को मूव करते हैं ना, डेस्कटॉप के ऊपर, वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस एलईडी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ये जो बिन है ना, इसकी मदद से डिलीट भी कर सकता हूँ। कर दी डिलीट मैंने। फिर यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, रजिस्टर ले सकते हैं। और फिर देखो, अगर यहाँ पे हमें इन दोनों के दो टर्मिनल दिख रहा है ना, आपको अगर कोई सर्किट बनानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर वायर तो ज्वाइन करने पड़ेंगे ना। हाँ, सर्किट में आप सबसे ज्यादा किसका यूज Yes. करते हो? वायर्स का यूज करते हो ना। तो यहाँ पे वायर कहाँ से लाएंगे? दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको किसी को वायर? यहाँ से ऊपर से नीचे आ गए, आपको वायर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको वायर कैसे लाना है। यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट के टर्मिनल पे टच करना है, एक बार क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये वायर लंबा हो गया, दिख रहा है आपको वायर? Yes. तो ऐसे हम यहाँ पे वायर निकाल सकते हैं, और उसको किसी और जगह पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां से वो, उसको हम मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और आप जिस भी टर्मिनल पे जहाँ पे रखना चाहे ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो वो वहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया, दिख रहा है आपको? फिर मैं ये रजिस्टर लेता हूँ, इसका पॉइंट ये टर्मिनल, ये एलईडी के दूसरे टर्मिनल पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से ये ज्वाइंट हो गया। और इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। देखो, ये हमने 3 वोल्ट की बैटरी के साथ एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एलईडी के पॉजिटिव को, मतलब एनोड को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और एलईडी के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से अब आप अगर स्टार्ट सिमुलेशन करोगे ना, तो आपकी जो सर्किट होगी ना, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो, देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट सिमुलेशन किया ना, तो ये हमारी एलईडी चालू हो गई, दिख रहा है आपको? एलईडी चालू होते हुए दिख रही है ना? Yes. Yes. तो मतलब यहाँ पे आपने एक सिंपल सी सर्किट बना दी या नहीं बना दी? बना दी ना। तो Yes. ऐसे ही आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी यहाँ पे बना सकते हैं। कोई भी सर्किट आपके दिमाग में जो सर्किट आए ना, वो कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टिंकरकैड का सबसे बड़ा यूज, सर्किट को सिमुलेट करने के लिए। अगर आप बाजार से कंपोनेंट्स लाएंगे ना, ये सारे कंपोनेंट्स, और ऐसे ही सेम टू सेम सर्किट बनाएंगे, तो वो ऐसे ही काम करेगी ही करेगी, ठीक है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप, हमने देखा कि टिंकरकैड में हम सर्किट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें हमारे जो दूसरे सर है, वो आपको दिखाएंगे कि एलईडी ऑन ऑफ करने वाली एक्टिविटी कैसे करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं अपना जो पार्ट है वो सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप सब जैसे मेरी बात सुनी और मुझे आपने मदद की, वैसे ही उनको भी मदद करना, ठीक है। उनकी बात अच्छे से सुनना। Good evening.
मैं हूं कल्पेश सोलंकी और आप सभी का स्टैम्बोटिक्स द्वारा आयोजित समर बूट कैंप में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे जो सर है उन्होंने गुड बहुत इवनिंग अच्छा सर। हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। तो हेलो, अभी रितम सर ने आपको बहुत अच्छा समझाया कि टिंकरकैड का यूज़ कैसे करते हैं, उसमें लॉगिन कैसे करते हैं, और अब हम सीखेंगे कि जो टिंकरकैड में डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे टिंकरकैड है उसमें हमें जाना है। उसमें जो क्रिएट वाला आइकॉन है उसमें हमें सर्किट को चूज करना है। जैसे ही चूज होगा तो ये आप देख सकते हैं मेरा कर्सर, उसे बोलते हैं हमारा वर्क स्पेस। जहाँ पे हम सर्किट डिजाइन करने वाले हैं उसे हमें वर्क स्पेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये कंपोनेंट के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि ये क्या होता है। तो ये कंपोनेंट है, ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड। ये तो एक कंपोनेंट और ये स्टार्टर। कंपोनेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक पार्ट। तो बेसिक में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे रजिस्टर, एलईडी, पुश बटन, पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटर, स्लाइड स्विच, बैटरी मोटर, और ये जो सेंसर है आपको दिखाएंगे। उसके बाद नीचे जो है ऑल में जाएंगे। तो ऑल में आपको अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे। सबसे पहले तो ये जनरल वाला है। तो इसमें कौन सा है? तो जनरल है रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, जेनर डायोड, इंडक्टर। उसके बाद है इनपुट वाला पार्ट। तो इनपुट वाला पार्ट क्या होता है? जो इनपुट डिवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो पुश बटन हो गया, पोटेंशियोमीटर, स्लाइड स्विच, फोटो रजिस्टर, फोटो डायोड, अलग अलग प्रकार के सेंसर। इसके बाद है आउटपुट वाला ये पार्ट। तो इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट देता होगा वो इसमें आएगा। तो एलईडी हो गई, आरजीबी एलईडी, लाइट बल्ब, अलग अलग प्रकार के जो मोटर्स है वो आउटपुट डिवाइस में आएंगे। इसके अलावा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, LCD 16:2 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके बाद आ गया पावर, कि हमें पावर देने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो 9 वोल्ट बैटरी, 1.5 वोल्ट बैटरी, 0.3 वोल्ट बैटरी, 16 से। इसके बाद आएगा ब्रेडबोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर। इंस्ट्रूमेंट में हम मल्टीमीटर देख सकते हैं, पावर सप्लाई। आईसी में 555 आईसी, ड्यूअल टाइमर, पेयर कंपेरेटर, ड्यूअल कंपेरेटर। इसके बाद है पावर कंट्रोल, जिसमें अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर एनपी, एनपी और मॉसफेट भी देख सकते हैं। और इसके हेलो बच्चों, तो हम क्या देख रहे थे कि टिंकरकैड के अंदर एलईडी ऑन ऑफ करने वाली सर्किट कैसे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो पहले हमें ये जो सर्किट एलईडी दी हुई ना, उसको पहले क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एलईडी को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखो, कर दी। यहाँ से हमें क्या बनाना है, एक सर्किट बनानी है। कैसी सर्किट बनानी है? बिल्कुल ऐसी वाली सर्किट। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो, एक एलईडी लेनी है, एक रजिस्टर लेना है और एक 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी?
Yes sir. ओके ओके ठीक है, बहुत ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलईडी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपनी जब एलईडी सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ से हम एलईडी का नाम रख सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी कलर वाली एलईडी लेनी हो ना, तो यहाँ पे जब एलईडी को हम टच करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स आएगा एलईडी का। वहाँ पे पहले तो इसका नाम रख सकते हैं। हमने अभी इसका जो डिफॉल्ट नाम है ना 1 नंबर का, वही रखा, ठीक है। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये ग्रीन कर लिया, ये ऑरेंज कर लिया, येलो कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम येलो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने येलो वाला कलर सिलेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे येलो भी नहीं पसंद। मैं यहाँ पे ब्लू कलर की एलईडी रखना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है, तो मैं ब्लू रखूंगा। तो फिर Sir, यहाँ से हमें screen क्या is कर not लेना है, visible. आप मुझको मेरी स्क्रीन नहीं सर दिख रही आपकी आपको? प्रेजेंटेशन हो गई। क्या हुआ? Sir, प्रेजेंटेशन screen ऑफ नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक सेकंड में आपको दिखा। अब दिख रहा है? यस। ओके ओके ठीक है। तो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने ये कलर चेंज कैसे किया, ये तो आपको दिखा था ना? नो नहीं दिखा था, तो ठीक है। नो। देखो यहाँ पे जब ने एलईडी सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे बाजू में एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्स है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप एलईडी का कलर चेंज कर सकते हैं। ये येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कलर ब्लू सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मुझे ब्लू पसंद है, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। यहाँ से फिर मैं क्या लूंगा, एक 9 वोल्ट की बैटरी लूंगा। क्या लूंगा? 9 वोल्ट की बैटरी। ये बैटरी आपने बैटरी। रेडियो या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज की होगी ना, आपने देखी होगी ये बैटरी कहाँ पे मिलती है, बाजार में, ठीक है। तो ये वैसे एक बैटरी ली हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एनोड का मतलब क्या, वो एलईडी का पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें एलईडी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। कौन से टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से। एनोड का मतलब होगा पॉजिटिव, और हमें एलईडी का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव वायर आपने देखा होगा कि कौन से कलर का होगा, वो होता है मोस्टली रेड कलर का होता है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ ना, यहाँ से हम हमारे वायर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वायर का कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेड कलर ले लिया। देखो ये वायर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैथोड करेंगे। कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। कैथोड का मतलब ये होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। कर दिया हमने कनेक्ट। और नेगेटिव का कलर कौन सा होगा? ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये हमारी सर्किट बन गई। इसको हम सिमुलेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एलईडी स्टार्ट, ये हमारी एलईडी स्टार्ट हो गई क्या बच्चों? नो नो। नो, ये क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहा है कि करंट थ्रू द एलईडी इज 950 mA। मतलब यहाँ पे करंट एलईडी के अंदर से जो करंट जाना है ना, तो जा रहा है ना, वो 915 मिली एम्पियर का है। जबकि मैक्सिमम जो एलईडी जो यूज कर सकती है ना, वो 20 मिली एम्पियर का है। मतलब करंट बहुत ज्यादा हो गया, तो एलईडी क्या हो गई हमारी, ब्लास्ट हो गई। क्या हो गई? ब्लास्ट हो गई। तो हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। अगर रियल लाइफ में ये आप बनाएंगे ना, तो आपकी एलईडी बंद हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, करंट को कंट्रोल करना होगा। क्या करना होगा? करंट को कंट्रोल करना होगा। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कौन सा ये कंपोनेंट यूज किया जाता है रियल लाइफ में? कोई बोलेगा Resistor. क्या? रजिस्टर हाँ, रजिस्टर। रजिस्टर। रजिस्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्टर कैसे काम करता है कि रजिस्टर एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, अवरोध पैदा करता है। क्या करता है? अवरोध पैदा करता है। जैसे कि नदी के अंदर डैम होता है ना, वो नदी के अंदर जो डैम होता है, वो पानी के फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारा रजिस्टर होगा ना, वो यहाँ पे एक डैम के जैसे काम करेगा। तो हमारा करंट आ रहा होगा ना बैटरी में से, उसको कंट्रोल करेगा। और उसको इतना ही वो करंट जाना देगा ना, जितना हमारी एलईडी को जरूरत है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो
तो ब्लैक वायर है ना या फिर रेड वायर, आप यहाँ पे किसी भी पार्ट पे अपना रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम कैथोड के पार्ट पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैथोड के वायर को डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट कर दिया, फिर हमने इसको कैथोड को इस रजिस्टर के किसी भी टर्मिनल से क्लिक कनेक्ट कर। देखो बच्चों, जब आप एलईडी कनेक्ट करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो, कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर है ना, उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। तो आप यहाँ पे टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 को यहाँ पे किसी भी आगे पीछे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा टर्मिनल है, इसको हम नेगेटिव के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। तो इसको हम सिमुलेट करते हैं। देखो, अब देखो वो वाला मैसेज आ रहा है जो ब्लास्ट वाला आ रहा था, वो आ रहा है बच्चों? नहीं। नहीं आ रहा है। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने रजिस्टर लगाया ना, तो उसके अंदर जितना जरूरी था ना उतना ही करंट जा रहा है अभी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप किसी भी वैल्यू का रजिस्टर लगा देंगे और एलईडी अच्छे से चालू हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, वो देखना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा ना, तो वो जैसे पहले पूरा एलईडी जल गई ना, वैसे ही जल जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे देख सकते हैं? पे रजिस्टर पे क्लिक करो, तो जैसे एलईडी में कलर वाला साइन आया था ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला साइन आएगा। देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस कितना है, किलो ओम में है। कितना? किलो ओम में। किलो मतलब एक है ना कि 1 किलो ओम, तो मतलब 1000 ओम हुआ है। कितना हुआ? 1000 ओम। यहाँ से हम इसको, यहाँ पे इसकी डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे कि ओम, किलो ओम, मेगा ओम। अब ये किलो ओम में है ना, तो इसको हम ओम में कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 ओम हो गया, ठीक है। 1 ओम हो गया ना। तो अब देखो, मतलब ये फिर से जल जा रहा है, जल रही है एलईडी। तो 1 ओम क्या हुआ? बहुत ही कम रेजिस्टेंस हुआ। तो इसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हम 500 कर देते हैं। अब देखो 500 में भी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। इसको हम यस और कम यस। कर देते हैं, 200 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 200 में जल तो नहीं गई, लेकिन एक मैसेज आ रहा है कि करंट है वो 33.8 मिली एम्पियर, और जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमें देनी चाहिए वो 20 मिली एम्पियर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एलईडी तो चालू तो होगी, वो अच्छे से शुरू होगी, लेकिन क्या होगी, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी। मतलब जो आपकी एलईडी स्टार्ट तो हो जाएगी, शो लाइट देगी, लेकिन वो 1-2 दिन या फिर कुछ शॉर्ट समय के बाद बिगड़ सकती है। तो इसकी हम वैल्यू और थोड़ी बढ़ा देते हैं, जैसे 350 कर देते हैं, ठीक है। अभी अभी कितनी है? 350 ओम है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 350 ओम हमने रखी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी एलईडी है वो, जो इसका करंट है वो ज्यादा नहीं हो गया, और जो रेजिस्टर्स का वैल्यू है वो भी ज्यादा नहीं हो गया। रेजिस्टर्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा पता है आपको? आपकी एलईडी स्टार्ट हो जाएगी, लाइट भी देगी, लेकिन वो लाइट कम देगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी रखनी है ना कि लाइट जो एलईडी है वो जल भी ना जाए, और आपको ब्राइटनेस भी सबसे मैक्सिमम मिले। तो यहाँ पे हमें 350 रखी है ना, तो हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी सर्किट हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सर्किट घर पे बनानी हो ना, तो आप 9 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं, एक एलईडी ले सकते हैं, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 350 ओम वाली, ठीक है। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एलईडी जो बनानी थी और ये सर्किट बनानी थी, इसके लिए हमें कौन-कौन से हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी अगर हमें रियल लाइफ में बनानी हो तो? सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी? बैटरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने जो टिंकरकैड के अंदर तो वायर कनेक्ट कर दिए, लेकिन आपको एटीएल लैब के अंदर पता है ना कौन से वायर मिलते हैं आपको? जम्पर वायर मिलते हैं ना? मिलते हैं कि नहीं मिलते? आपने यस जम्पर वायर देखे या नहीं देखे? हाँ, तो सर। जम्पर वायर का इस्तेमाल होगा। फिर यस। आपको यहाँ पे हाँ, तो आपको कनेक्शन करने के लिए आप ब्रेडबोर्ड का भी यूज करते हैं ना? आप वहाँ पे यस। सोल्डर तो करोगे नहीं, तो वहाँ पे कौन सा किसका यूज करोगे कनेक्शन करने के लिए? ब्रेडबोर्ड का यूज करोगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रेडबोर्ड। कलर की एलईडीज भी मिल सकती है, हाँ, एलईडीज भी मिलेगी और रजिस्टर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अभी जो हमने एलईडी बनाई थी ना, ये उसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं। सब जिसको भी आंसर आए ना, वो अपना हैंड रेज करके आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू लिमिट
द करंट पासिंग थ्रू एन एलईडी। एलईडी के अंदर जो करंट जा रहा होगा उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको लिमिट देने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं? ऑप्शन ए रेजिस्टर, ऑप्शन बी ब्रेडबोर्ड, ऑप्शन सी कैपेसिटर या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। कौन आंसर देगा? मनीष कुमार, आप आंसर दे सकते हैं इसका? ऑप्शन ए मनीष, रेजिस्टर। क्या क्या? ऑप्शन ए मनीष एक बार फिर से रेजिस्टर। ऑप्शन ए रजिस्टर। आपको पक्का श्योर है कि यही आंसर आएगा? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो मनीष आपका आंसर बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत सही आपने आंसर दिया, रजिस्टर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सब लोग मिस्टर मनीष के लिए क्लैप करेंगे प्लीज। बहुत सही। हेलो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बनाएंगे बजर। ठीक है, एक्टिविटी बजर इंटरफेस लाइट स्विच। ठीक है, आप लोगों ने स्लाइड स्विच देखी है कभी? स्लाइड स्विच जैसे जो 2-3 कलर वाली जो एलईडी की आपकी बत्ती आती है ना, उसके अंदर यूज होती है। जब एक ऊपर करेंगे तो लाल लाइट होगी, नीचे करेंगे तो ब्लू लाइट होगी, और बीच में लाएंगे तो बंद हो जाएगी। ऐसी स्विच आपने यूज की है ना? यस। हाँ, तो उसको स्लाइड स्विच बोलते हैं। ठीक है, और बजर का यूज तो देखा होगा, आपकी जो छोटी वाली साइकिल आती है ना, उसके अंदर बजर आता है। यस। ओके, तो वो बजर का मतलब क्या होता है? जो बीप बीप आवाज नहीं करता, जो आपकी जो पुरानी घड़ी आती थी, पता है? उसके अंदर आप अलार्म उठते थे पुरानी घड़ियों के अंदर, और बीप बीप की आवाज आता था, उसको बजर बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि बजर, ऐसी बजर वाली सर्किट कैसे बनानी। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, बोलो? ये मैं यहाँ से बाहर आ गया, अब बोलो कहाँ पे जाना है हमें? हेलो। क्रिएट Circuit. बटन सर्किट। क्रिएट पे जाएगा गया मैं, यहाँ पे क्या करना है मुझे? सर्किट। Circuit. सर्किट। ठीक है, सर्किट पे टच किया। अच्छा देखो, आ गया हमारा जो लेआउट था वो कौन हो गया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है देखो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे। बोलो कौन कौन किसका नेम रखे आप बताएंगे किसी को अपना Aryan. खुद का नेम रखना हो तो? कौन कौन बोलो, आपका नाम बोलो। Aryan. Aryan. आर्यन। ठीक है, आज जो हमारी ये सर्किट बनेगी वो आर्यन के नाम होगी। ठीक है, आर्यन ये आपकी सर्किट है, आप इसके मालिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी सर्किट बनाने वाले हैं? बजर वाली, क्या वाली? बजर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी, जंपर वायर की जरूरत पड़ेगी, स्लाइड स्विच की जरूरत पड़ेगी, और रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? बोलो किसकी? रजिस्टर। रजिस्टर, क्योंकि हमें क्या करना है, वोल्टेज को रेगुलेट, करंट को रेगुलेट भी तो करना है ना सर्किट के अंदर। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी सर्किट बनानी है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है? दिख रही है ना? यस। हमें यहाँ पे Yes. जो दी हुई है ना, वैसी सेम टू सेम सर्किट बनानी है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो। ठीक है, अगर मुझे कोई गलती हो ना तो आप मुझे बता देना कि मुझे क्या करेक्ट करना है। सब लोग सर्किट को ध्यान से देख लो। देख लिया? यस। ओके, तो चलो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बजर चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बजर। बजर। आपको यहाँ पे बजर दिख रहा है कहीं पे? देखो, बजर कुछ ऐसा यस। है, ये गोल है ना ऐसा। आपको बजर दिख रहा है यहाँ पे? कहाँ पे? यस। कहाँ पे? ये बजर? नो। नहीं, ये है ना बजर, ये है पीजो। यहाँ पे बजर का नाम पीजो क्यों रखा हुआ है पता है? कि ये है ना एक पीजो इलेक्ट्रिक बजर। जो बजर है ना वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है यहाँ, इसीलिए यहाँ इसको पीजो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको आप बजर ही बोल सकते हैं, बजर भी बोल सकते हैं।
आप जब बाजार में लेने जाएंगे ना तो आपको बजर ही मांगना पड़ेगा। ISO देंगे बोलेंगे ना तो वो दुकान वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। और दूसरी कौन सी चीज चाहिए देखो हमें यहाँ पे, Slide switch. स्लाइड स्विच चाहिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे कोई स्लाइड दिखती है या नहीं दिखती है। देखो स्लाइड स्विच दिख रही है तुमको कहीं पे भी? Yes. Yes, sir. ये रही, दिखा, ये रही हमारी स्लाइड स्विच। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया या नहीं रख दिया। तो देखो अगर आपको हमारी वो वाली सर्किट में देखो यहाँ पे जो स्लाइड स्विच है ना वो कैसे रखी हुई है, तो हमें इस स्लाइड स्विच को भी यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, Resistor. ओके बैटरी भी चाहिए ना हमको। देखो तो हमने ये बैटरी ले ली, तो यहाँ पे देखो ये जो बैटरी है ना एकदम सीधी है, दिख रहा है, और हमारी जो बैटरी है यहाँ पे टेढ़ी आती है। तो इसको हमें सीधा कैसे कर सकते हैं पता है, यहाँ पे एक ऊपर एक आइकॉन दिख रहा है रोटेट का, इसको टच करके हम हमारी बैटरी को रोटेट कर सकते हैं। देखो ये हमारी बैटरी देखो रोटेट हो गई ना, देखो सीधी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए। क्या चाहिए हमारा, रजिस्टर। Register. ये हमने यहाँ पे हमारा रजिस्टर ले लिया। ठीक है, तो हमें जैसे एलईडी में नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किए थे और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीजो का नेगेटिव है ना वो हमारी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। किससे, नेगेटिव से। ठीक है, और इसका कलर कौन सा करेंगे, ब्लैक कर देंगे। कर दिया ब्लैक, हमारा कलर हो गया ब्लैक। ब्लैक कलर क्यों लिया हमने, क्योंकि ब्लैक कलर हमेशा नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, मतलब नेगेटिव पर्सन के लिए नहीं, नेगेटिव सर्किट जो नेगेटिव करंट आ रहा है ना फेस उसके लिए। ठीक है, कभी भी कोई पर्सन नेगेटिव नहीं होता, सर्किट नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें स्लाइड स्विच किससे कनेक्ट करना है, तो स्लाइड स्विच को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें इसका एक टर्मिनल है ना पॉजिटिव वाला टर्मिनल, वो स्लाइड स्विच के एक पार्ट से कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल 2 से कनेक्ट करना है। ठीक है, कर दिया हमने कनेक्ट, हो गया, हो गया बच्चों, Yes. हुआ या नहीं हुआ, Yeah. हो गया। ठीक है, Yes. फिर ओके, फिर हमें जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट बैटरी का, वो इसके टर्मिनल 1 से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये देखो कर दिया, पॉजिटिव को टर्मिनल 1 से कनेक्टेड। जो हमारा रजिस्टर है ना तो वो Yes. पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो उसको आप आगे पीछे किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो। हो गया कनेक्ट, हो गया। Yes. फिर यहाँ पे जो टर्मिनल 1 है ना उसके साथ हम हमारा रजिस्टर का टर्मिनल 2 कनेक्ट कर देंगे। हो गया कनेक्ट, हो गया। Yes. तो हमारा वो बीच का कॉमन रहेगा। ठीक है, इस कॉमन है ना ये कॉमन, इसको हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे बैटरी के। हो गया कनेक्ट। अब ये हमारी बजर की सर्किट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस सर्किट को हमने अभी तो बना तो लिया, तो हम इसको टेस्ट कहाँ से करेंगे बोलो। सर्किट को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा बटन दबाएंगे यहाँ पे, Start simulation. हाँ स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको अगर आवाज सुनाई दे ना, वो ध्यान रखना कि आपको बजर की आवाज, बीप वाली आवाज सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती। सिमुलेशन स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ पे मैं स्लाइड स्विच को टच करूंगा ना तो आपको आवाज सुनाई देनी चाहिए। दे रही है आवाज, No. आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही ना आवाज, No. नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे स्पीकर में से आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, वो मुझको ही सुनाई देगी। तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ से आवाज आ रही है नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे मैं टच करूंगा ना तो ये बजर के ऊपर जो आवाज वाला साइन नहीं होता अब वो आ जाएगा। देखो आ रहा है, देखो ये लाइन्स आ रही है, दिखा है, दिख रहा है, Yes. आ रही है लाइन्स। Yes. हाँ तो ये लाइन्स आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि ये सर्किट ऑन हो गई है और ये हमारा जो बजर है ना उसके अंदर से बीप बीप वाली आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसी सेम टू सेम सर्किट यहाँ पे घर पे बनाएंगे ना तो, और फिर यहाँ पे इस स्लाइड स्विच को ऐसे ऑन करेंगे, आपके बजर में से भी ऐसी आवाज आएगी। ठीक है, और ऐसी सर्किट बना के आप अलार्म बना सकते हैं,
पड़ोसी को परेशान करने के लिए बीप वाला जोर-जोर से आवाज़ करने वाला कोई रोबोट भी बना सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी बना सकते हैं कि जैसे कि कोई आग लग जाए और उसके से उसको आग लग जाए तो वो ऑटोमेटिक अलार्म बीप-बीप करने लगे, आवाज़ करने लगे, ठीक है? तो ये सब उसके अंदर आप बना सकते हैं। तो ये थी हमारी पीज़ो इलेक्ट्रिक बज़र वाली सर्किट, ठीक है? बज़र सर्किट। इसके मालिक थे आर्यन। तो देखते हैं आगे हम इसके अंदर क्या बना सकते हैं। तो जो हमें हमने अभी एक एक्टिविटी की उसके रिलेटेड रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूँगा, ठीक है? उसका आंसर आपको देना पड़ेगा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा तो सभी लोग पूरा ट्राई करेंगे कि सबसे अच्छा आंसर दिया जाए, ठीक है? फाइनल में इनाम देने वाला हूँ आपको, जिन्होंने आंसर दिया होगा उनको। तो क्वेश्चन 5 है कि इन टिंकरकैड व्हाट कंपोनेंट इज टिपिकली यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट इन अ सर्किट, ठीक है? तो 5वां क्वेश्चन आपका ये है कि जो करंट जो हमारे टिंकरकैड में करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सामान्यतः कौन-सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए एलईडी, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी ब्रेडबोर्ड, ऑप्शन डी स्विच। चलो सब लोग हैंड रेज़ करो, ये तो दूसरी बार आया है ऐसा लगता है मुझको, आपने इसका आंसर दिया हुआ लगता है मुझको। किसी को नहीं आता होगा ऐसा तो होगा ही नहीं ना? सबके हैंड रेज़ कर लो चलो। नहीं बोलना नहीं है आपको, हैंड रेज़ करो रजिस्टर, जल्दी से। कौन बोला? रजिस्टर, ओके सब लोग साथ में बोलो, एक ही साथ में। रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर ओके सब लोग सही है, ठीक है? तो आपका आज का जो सेशन होता है ना वो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, ठीक है? तो कल हम फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे। और कल हम यहाँ पे एडवांस में जाके देखेंगे कि कौन-कौन से सर्किट हम बनाएँगे आज कल के लिए, ठीक है? ओह सॉरी। तो लगता है 1 सेकंड रुक जाओ सब लोग। सॉरी मुझसे एक छोटी-सी गलती हो गई। तो देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को समझने के अंदर थोड़ी-सी गलती कर दी थी। यहाँ पे जो टिंकरकैड के अंदर करंट के फ्लो को यूज्ड टू कंट्रोल हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मतलब करंट के फ्लो को कम या ज़्यादा करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए कौन-सा कंपोनेंट यूज़ करना है, ठीक है? आप सब लोगों ने रजिस्टर बोला ना, तो वो तो किस लिए था? वो तो करंट को ज़्यादा या कम करने के लिए थे। यहाँ पे हमें क्या करना है? करंट की जो डायरेक्शन है ना, उसको चेंज करनी है। हमने यहाँ पे बज़र में क्या किया था? देखो, बज़र में हमने एलईडी जो स्लाइड स्विच है ना, उसकी मदद से क्या किया था? यहाँ से करंट ये करंट इस वे यहाँ से जा रहा था ना आगे से, हमें इसको यहाँ से जाने देना था, ठीक है? तो यहाँ से स्लाइड स्विच को हमने क्लिक किया तो ये करंट जो यहाँ से जा रहा था पहले टर्मिनल्स में से, वो कहाँ से जाने लगा? दूसरे टर्मिनल में से जाने लगा ना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा कि हमारे करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कौन-सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है? अब फिर से आंसर दो सब लोग। स्विच, कौन-सा कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा? स्विच को यूज़ किया जाएगा, ठीक है? हाँ, स्विच सभी सही है, ठीक है? तो जो हमारे करंट की वैल्यू है उसको कम ज़्यादा करने के लिए कौन-सा यूज़ होगा? रजिस्टर होगा और करंट के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन-सा होगा? स्विच यूज़ होगा, ठीक है? ठीक है ना? हेलो? यस, ओके। यस, तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और हम कल इसी प्लेटफ़ॉर्म पे 5 बजे यहीं पे मिलेंगे और देखेंगे कि और कौन-कौन सी सर्किट और कौन-कौन सी नई चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है? तो सब लोग टेक केयर अपनी, ध्यान रखना और कल यहीं पे मिलते हैं फिर से, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर, हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सर ठीक है? सर हाँ, बोलो। हाँ, बोलो। सर सर्किट के अंदर लेजर मिलेगी जिससे हम लेजर सिक्योरिटी का बना सके। हाँ, बना सकते हैं ना। हम वैसा बना सकते हैं, लेज़र सिक्योरिटी बना सकते हैं और अगर आपको लेज़र का यूज़ ना करना हो ना, तो अगर मोशन सेंसर वाला भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आगे कोई आ जाए तो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाए, वैसा भी बना सकते हैं।
वो सब Okay, sir. मैं आपको कल और आगे के दिनों के अंदर अगले सेशंस में आपको बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay, sir. हाँ, कुछ आर्यन आप कुछ बोलना चाहते हैं? No, sir. ओके, और कोई क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन नहीं है? No, sir. ओके, तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और कल हम यहीं पे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। कितने बजे? 5 बजे, ठीक है। मैं आप सबकी वेट करूंगा। ठीक है। Okay, sir. तो आप सब लीव कर सकते हैं अभी। Okay, sir. Jai Shri Ram. जय श्री राम।